दलित डरे हुए क्यों हो भाई? हाँ। खड़े हो आप, अगर आपका हाथ काटे तो आप भी काटो, नहीं तो सीधे जाकर कानून किस लिए बनाया गया, ऐसी एक्ट किस लिए बनाया गया? डर के क्यों रहते हो, दब के क्यों रहते हैं यार? एकजुट होना चाहिए ना, जागरूक होने चाहिए ना। डर के रहते हैं, दब के रहते हैं, नहीं आज इसका काटा है तो कल को हमारा भी काट सकेगा, ये मानसिकता क्यों रखनी है? ये जो कैस्ट फीलिंग है ना, हम पब्लिकली तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सीनियर नेता, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो लड़वाना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। भीमा आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर रावण, वो भी निकले पड़े हैं। कैसा देखते हैं उनको भविष्य? देखो चंद्रशेखर रावण को मैं कुछ नहीं मानता, वो दलितों को भड़काने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो दलित भी हिंदू ही हैं, सनातनी हैं, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, छुआछूत होती है। मैं मानता हूँ कुछ जगह होती है, पर हर जगह नहीं होती। और मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा जो छुआछूत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ, अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हो, उनके साथ ये गलत व्यवहार करते हो तो आप सनातनी नहीं हो, क्योंकि वो भी अपने भाई हैं। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ सही है, संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, पर आपको लगता नहीं है कि चंद्रशेखर जी पिछड़ों का साथ देते हैं हमेशा, मतलब दबे कुचले के साथ हमेशा रहते हैं? नहीं, किसका साथ देते हैं? जितने भी राजस्थान में उस लड़के को मारा गया, हाँ? पानी पीने के चक्कर में सबसे पहले वही खड़ा हुआ था व्यक्ति। नहीं, एक दो जगह जाकर बस ये अपनी राजनीति खेलते हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत जगह दलितों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते वो? हैं? कहाँ से? हरियाणा से? मैं हरियाणा का पानीपत। जाट है? नहीं, मैं भी दलित हूँ। दलित है? हाँ? आपने तो देखा होगा सब। हाँ, पर मैं ये दलित वलित कुछ नहीं मानता। ठीक है, मेरे लिए सब सनातनी ही हैं, सब एक हैं। ठीक है, जाति छोड़ो, अपना भाईचारा जोड़ो, और कुछ नहीं है। ये सब हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। हाँ, कुछ नहीं है। देखो, नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम को भाई नहीं मानूंगा आपस में। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये जो जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, दलित हूँ मैं भी, लेकिन जब उनसे पूछते हैं मुस्लिम व्यक्ति से, किसी से, तो वो क्या कहते हैं? हमारे लिए सबसे पहले हमारा शरिया कानून है, ठीक है, हमारी कुरान है, संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ जय भीम लगाते हैं ये। अच्छा, मान लीजिए कि कोई जय भीम कह रहा है तो इसमें बुराई क्या? नहीं, बुराई है। कैसे? ये रिस्पेक्ट थोड़ी है, सीधा जय भीम। अगर बोलना है तो ऐसे बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, पूरा नाम लेके बोलिए उनका। ये कोई रिस्पेक्ट थोड़ी देनी हो रही है कि जय भीम क्या? जय भीम एक छोटा भीम भी था, उसका छोटा हटा के जय लगा दो, वहाँ पर जय भीम बन गया। ऐसे नहीं, अगर फुल रिस्पेक्ट देनी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मायावती जी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। मायावती और चंद्रशेखर रावण में कुछ सिमिलरिटी है? मतलब देखो, चंद्रशेखर रावण मायावती की ओर नहीं कर सकते। ठीक है, मायावती गुड, वो बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत दलितों को जागरूक किया, एक लेवल पे लेके आए हैं वो दलितों को। ठीक है, पिछड़े लोगों को एक लेवल पे लेके आए हैं। आज उनका भी नाम है, IAS ऑफिसर है, कोई IAS है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर लगे हुए हैं। भविष्य में जो ये क्या बोलते हैं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी हाँ। हिंदू राष्ट्र को लेकर निकल रहे थे, हाँ। फिर चंद्रशेखर रावण संविधान बचाने में, हाँ। क्या आपको लगता नहीं है कि देश संविधान से चलेगा कि धर्म से? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, संविधान भी होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, ये बात हुई ना। अगर बिल्कुल संविधान हटा दिया गया तो फिर जो आज के टाइम छुआछूत मानते हैं वो ऊपर उभर के आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, पर वो सरेआम मार काट करेंगे उन पिछड़े लोगों के साथ जो बेचारे मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पाते हैं। ठीक है, फिर वही सुधर वाली बात आएंगी, वही मटके वाली बात आएंगी, झाड़ू बांधने वाली बात आएंगी। तो ये मेरे हिसाब से 50% संविधान को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर पूरा भी संविधान से देश चलेगा ना, तो जब भी हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। वो पूछिए कैसे? देखो, आज के टाइम में जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण है ना, वो पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से या गरीब हैं, तो उनके लिए अच्छा है। पहली बात तो जो अपना देश है पूरा संविधान से चल ही नहीं रहा। आज के टाइम रिश्वतखोर लोग इतने बैठे हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं कर पाता कोई। आप भी है, अगर मेरा भी चाचा SHO वो कर रहा है तो मैं भी ये सोचूंगा नहीं, उसकी मैं मेयर लूंगा, ठीक है, उसका विरोध नहीं करूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके चाचा ताऊ मामा पापा जो भी ऊंची पोस्टों पे लगे हुए हैं, सभी रिश्वतखोर हैं। अगर ये रिश्वतखोर देश से खत्म हो गए तो देश एक नंबर का चलेगा। एक सवाल है भाई आपसे कि लोग बोलते हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, क्या मानते हैं? नहीं, गलत है। देखो, नहीं हटाना चाहिए, पता है क्यों? जो बेचारे बिछड़े लोग गरीब लोग हैं, देखो हम तो अपना गुजारा अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, हम सरकार का नहीं खा रहे, ठीक है, और मैं किसी की सरकार के विरोध में या समर्थन में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इंसानियत के समर्थन में। ठीक है, आरक्षण भी ठीक है। जिन बेचारे व्यक्तियों पिछड़े लोग हैं उन पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, पैसा नहीं लगा पाते। आपको ही पता है कितनी सरकारी स्कूलें बंद हो गए आज के टाइम में। ठीक है, वो कितना पैसा यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए बच्चों की? नहीं कर सकते। उनके बच्चे कोई 5वीं पास, कोई 8वीं पास, इतने ही मिलते हैं। शिक्षा नहीं प्राप्त शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं पाते। किन की वजह से?
जो अपने आप को ये मानते हैं हाँ हम हैं, ठीक है, जो उनके साथ छुआछात करते हैं, उनकी वजह से स्कूलों में उनके साथ वही चीज़ें यूज की जाती हैं कि तू तो ये है, वो है, फलाना है, टिकड़ा है। क्या मानते हैं कि आज भी छुआछात है समाज में? है, बहुत जगह है। बहुत जगह। हाँ, बिहार में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। क्या ये क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि धर्म से उठ के हमारा भाईचारा हो? देखो नहीं, धर्म भी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जो आज के टाइम भगवानों को गलत बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कोई भी भगवान गलत नहीं था, वो अच्छी शिक्षा दे के गए। दलित होके बोल रहे हैं ना? क्या दलित होके बोल रहे हैं मतलब? हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ यार, मैं तो अपने आप को सनातनी मानता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ ना। हाँ, identity देखो इसलिए आज के टाइम शिव जी भगवान को गलत तरीके से दर्शाया जाता है, उनके चित्र गलत बनाए गए हैं। आज के समय में हाँ। समाज जैसा विकसित हो रहा है, हाँ। क्या उसकी मानसिक बुद्धि भी विकसित हो रही है कि ये सब खत्म ही नहीं कर पा रहा? नहीं, खत्म कर पाएंगे धीरे धीरे। देखो देश अब जागरूक होने लग रहा है, ये नहीं है कि पीछे की तरफ जाने लग रहा है। आज के टाइम छुआछात भी खत्म हो रही है, ठीक है, ये मान लो 40% छुआछात आज के टाइम खत्म हो चुकी हैं, 60% बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगी। भाई अगर इतने हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हाँ भाई, अगर इतने ही छुआछात खत्म हुआ था तो अभी रिसेंटली चेन्नई में एक बंदे की हाथ काट दिया क्योंकि उसने बुलेट चला रहा था, कि वो एक दलित जात का होके बुलेट चला रहा था। तो चेन्नई एक देखा जाता है कि इंडिया का टॉप 5 सिटीज़ में आता है, और चेन्नई में ज़्यादातर स्पोर्ट्स लोग रहते हैं, धोनी भी वही रहता है, और चेन्नई में ज़्यादातर बिजनेस लोग रहते हैं। चेन्नई के सारा पॉपुलेशन आपको एजुकेटेड मिलेगा, और एजुकेटेडों के बीच में एक दलित आदमी ने बुलेट क्या चला ली, उसके हाथ काट दिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ के दलित डरे हुए क्यों हो भाई? हाँ। खड़े हो आप, अगर आपका हाथ काटा तो आप भी काटो, नहीं तो सीधे जाकर कानून किस लिए बनाया गया, ऐसी एक्ट किस लिए बनाया गया? डर के क्यों रहते हो, दब के क्यों रहते हैं यार? एकजुट होना चाहिए ना, जागरूक होने चाहिए ना। डर के रहते हैं, दब के रहते हैं, नहीं आज इसका काटा है तो कल को हमारा भी काट सकेगा, ये मानसिकता क्यों रखनी है? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कानून को हाथ में लो, तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? ये कैसे बता सकते हैं? ये सरकार थोड़ी ना है। आप बताओ कि आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, भाई ने कहा कि 40% ये कैस्ट फीलिंग जो खत्म हुआ ये है। भी दलित है भाई, हाँ। याद रखना। भाई दलित है, मैं दलित नहीं हूँ, मैं रेड्डी हूँ, मैं क्षेत्रीय हूँ, लेकिन मुझे 0% कैस्ट फीलिंग पे विश्वास है। मुझे कोई क्या नाम है आपका? साहित रेड्डी, लक्कम साहित रेड्डी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे गले लगाओ, मैं गले भी लगाऊंगा। बोलिए आपने। तो मुझे ये कैस्ट फीलिंग खत्म आज भी नहीं हुआ है। आप दिल्ली से रूप से है। आप दिल्ली से बाहर निकल को देखो, ज़्यादा दूर नहीं, आप राजस्थान चले जाओ, राजस्थान जोधपुर साइड जाओ, किसी भी टी स्टॉल में बैठो ना, वो पहले आपका धर्म पूछेगा और जाति पूछेगा, जाते पूछेगा। भाई ने बोला, भाई ने मैंने खुद बताया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप बिहार चले जाओ, वहाँ पे भी पूछते हैं, यूपी चले जाओ, वहाँ पे भी पूछते हैं, महाराष्ट्र चले जाओ, कहेंगे हम यहाँ पे हिंदुओं की चलती है, या फिर कश्मीर चले जाओ, या वो बोलते हैं यहाँ पे मुस्लिमों की चलती है। तो ये जो कैस्ट फीलिंग है ना, हम पब्लिकली तो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सीनियर नेता, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो लड़वाना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं ना ही उनको कोई बोलूँगा, उनके बारे में कुछ बोलूँगा। अगर कुछ बोल दिया तो कल को क्या पता मेरा भी। चंद्रशेखर रावण को कैसा देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद। मैं किसी को भी यही कहना चाहता हूँ, देश सबसे पहले, धर्म से पहले देश है। और आर्मी में आप देखोगे तो वो कैस्ट फीलिंग देख के अगर ज्वाइन करने लग जाए ना, तो फिर आपको ही पता होगा कि क्या हो जाएगा। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जातिवाद पे अगर पॉलिटिशियन जो कर रहे, कोई भी पॉलिटिक्स हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे फिर कश्मीर का अमर अब्दुल्ला हो, चाहे हमारा स्टेट का हमारा स्टेट का रेवंत रेड्डी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कोई भी हो, जाति के ऊपर अगर वो इलेक्शन के टाइम पे जाति की बात कर रहे हैं ना, तो वो फ्रॉड है, फेल है। आप क्या कह रहे हैं? देखो मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरी हमारी नज़रों में वैसे देख, मैं समर्थन नहीं कर रहा, पर नरेंद्र मोदी ठीक है। ठीक क्या बोल रहे? जब 2000 से पहला से हमारे गांव में भी, आसपास के गांव में भी बहुत ज़्यादा, की बात बता रहे हैं? नहीं अपने हरियाणा की हरियाणा। बहुत ज़्यादा जातिवाद था। नरेंद्र मोदी आने के बाद वो जातिवाद खत्म हो गया। तो आज भेदभाव नहीं है? 40%। आज इतना भेदभाव नहीं है। आज हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, हुक्का पानी पी सकते हैं। पहले तो हुक्के से भी मनाही थी कि तूने हाथ कैसे लगा दिया। हाँ, बात तो ठीक है, आज हम उनके साथ हुक्का ही पी सकते हैं बैठ के, कुछ भी खान पीन जड़ से खत्म होना चाहिए। जड़ से खत्म होना चाहिए।
ठीक है। और जहाँ पे चेन्नई में उस भाई का हाथ काटा है, तो मैं इसे भी से यही कहना चाहूँगा, जितने भी दलित हैं वहाँ के एकजुट इकट्ठे हो गए, जो वहाँ का नियर बाई पुलिस थाना है वहाँ पे प्रदर्शन दीजिए, वहाँ पे बैठिए, जाकर धरना दीजिए। अगर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं,